औरत ने अभी अभी नहाना खत्म किया था। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक एक अजनबी आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन औरत ने बिल्कुल शांत रहते हुए टॉवल की तरफ हाथ बढ़ाया। हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी ने तो उसकी मदद भी की। फिर वो दरवाजे के पास खड़ा होकर उसकी हर हरकत को देखने लगा। थोड़ी ही देर में औरत बाथरूम से बाहर निकल गई। भले ही वो अंधी थी, लेकिन उसे अपने घर का हर कोना अच्छे से याद था। उस आदमी ने देखा कि उसे उसकी मौजूदगी का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। बिना आवाज किए सब कुछ देखता रहा। जल्दी ही अन्ना किचन तक पहुंच गई, लेकिन तब तक उसके पति की हत्या हो चुकी और अन्ना को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वो इधर उधर चल रही थी, वो अनजाने में जमीन पर पड़े खून से बचती रही। लेकिन जैसे ही उसने ट्रे उठाई, उसका पैर उसके पति के खून में पड़ा और वो फिसलकर जमीन पर गिर गई। अन्ना को उसी पल कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। जब उसने हाथ से जमीन टटोलना शुरू किया, तब जाकर उसे अपने पति की बेजान लाश मिली। जब उसका हाथ लाश के पास पड़ी चाकू तक पहुंचा, तो उसे समझ आ गया कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। गहरे दुख में डूबी अन्ना एकदम टूट गई। वो बस किसी तरह खुद को संभालती हुई उस जगह से भागने लगी। लेकिन जैक तो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अन्ना डर के मारे चिल्लाई और उससे रहम की भीख मांगने लगी। लेकिन जैक ने कमरे की चीजें उठा उठाकर जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी। तोड़फोड़ की आवाजें सुनकर अन्ना और ज्यादा घबरा गई। जैसे ही जैक का ध्यान भटका, अन्ना तेजी से बेडरूम की तरफ भागी। वहां जाकर उसने अपना लैपटॉप उठाया ताकि किसी तरह बाहर मदद भेज सके। उसी वक्त जैक बालकनी की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। उसने अन्ना को तुरंत काबू में ले लिया। अब शांत हो चुकी अन्ना ने डर दिखाकर जैक को धोखा देने की कोशिश की। वो जो जैक सुनना चाहता था, अन्ना वही बोलती रही। बोली, मैं सब कुछ करूंगी जो तू कहेगा। जल्द ही जैक ने अन्ना की रस्सियां खोल दी। जैसे ही जैक कमरे से बाहर गया, अन्ना दौड़कर वॉक इन क्लोजेट में गई, कपड़े बदले और एक अच्छी ग्रिप वाले रनिंग शूज पहन ली। फिर अपने कैमरे DSLR को अपनी पीठ के पीछे छुपाया। जैसे ही जैक वापस कमरे में आया, अन्ना ने उसी वक्त उसे जोर का झटका दिया और बेहोश कर दिया। फिर अपनी याददाश्त के सहारे अन्ना बाहर की ओर दौड़ पड़ी। आज उसकी जान उसकी हिम्मत पर टिकी थी।